तो आप सबका भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है। नेतन्याहू ने 2 दिन पहले एक चीज़ बोली थी कि अगर आपको ये पता चल जाए कि ये शख्स मुझे ख़त्म करने के लिए आ रहा है तो उसके आने के पहले ही उसको ख़त्म कर दीजिए। और शायद इजराइल यही काम कर रहा है। हमास और हिजबुल्लाह के टॉप 12 कमांडर्स में से 8 को एक तरीके से 1 हफ्ते की वॉर में ही ख़त्म कर दिया है इजराइल ने। अब मैं बात कर रहा हूँ आपके हसन नसरुल्लाह की, जिसको कि परसों मारा गया है। और वो भी कैसे, देखिए इनकी इंटेलिजेंस की आपको दाद देनी पड़ेगी कि 7 बिल्डिंग्स थी बैरूत में, 7 में से 1 बिल्डिंग के बेसमेंट में इनकी मीटिंग चल रही थी और वो जो बिल्डिंग थी वो 10 मंजिला बिल्डिंग थी। इसलिए उन बिल्डिंग्स के हिसाब से एक्सप्लोसिव वहाँ पे गिराए गए और कितने 8 टन 8000 केजी वहाँ पे एक्सप्लोसिव गिराए गए फाइटर जेट से और वो पूरी 6 बिल्डिंग तहस नहस हो गई और उसमें ये नसरुल्लाह मारे गए। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों कि पूरे वर्ल्ड की 1/3 पॉपुलेशन नसरुल्लाह को हीरो मानती है, 2/3 पोजीशन उसको विलेन मानती है। मैं भी विलेन मानने वालों में से ही हूं। तो दोस्तों कोई भी पिक्चर देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कोई पिक्चर भी होगी, उसमें हीरो हो या विलेन हो, वो उसका लास्ट तक रहना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे हीरो या विलेन पिक्चर की शुरुआत में ही ख़त्म हो जाता है और अभी तो मुझे लग रहा है कि ये पिक्चर शुरू हुई है और इसका अंत बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि इजराइल ने एक तरीके की कसम खाई है कि अगर हिजबुल्लाह, हमास और हौतीस ये दोबारा रीग्रुप हो गए तो एक तरीके से बड़ी फोर्स बन के अगले 4 या 5 या 6 साल में ये उभरेंगे और फिर मुश्किलें पैदा करेंगे इजराइल के लिए। तो आज अगर आपके पास ये सलीका है, ये इक्विपमेंट हैं, ये इंटेलिजेंट है कि आप उनको ख़त्म कर सकते हैं, तो इजराइल ने डिसीजन लिया है कि वी विल फिनिश देम ऑफ टिल लास्ट और दोबारा हिजबुल्लाह को बनने नहीं देंगे, हमास को बनने नहीं देंगे। इसीलिए लेबनान में अब ये जो ऑन लैंड जा रहे हैं और एक तरीके से कब्जा करेंगे, एक एक घर में जाएंगे और देखेंगे कि उसमें कोई टेररिस्ट रह तो नहीं गया। दोस्तों ये सब कहना आसान है, लेकिन आप ये देखिए कि हिजबुल्लाह के करीब 1.5 लाख लड़ाकू हैं, हमास के पास 50,000 हैं, हौती का मुझे नंबर नहीं पता है, लेकिन 2.5-3 लाख अगर केवल एक्सट्रीमिस्ट जमात इकट्ठे हो जाए और उनको सपोर्ट मिले, उसके बाद पूरा ईरान का, और वो भी डायरेक्ट सपोर्ट, पीछे से नहीं आगे से डायरेक्ट सपोर्ट मिले, तो उनसे लड़ना एक आसान चीज़ नहीं रह जाती। और ये फिर किसी एक कंट्री के बस की बात नहीं है। आज जो इजराइल लड़ाई कर रहा है वो केवल इजराइल के लिए कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो वो पूरे 2/3 वर्ल्ड के लिए कर रहा है, मेरे लिए कर रहा है और आपके लिए कर रहा है, अपनी जानें दे रहा है। वो हमारे फ्यूचर में, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए अपनी जानें दे रहे हैं इजरायली आज के दिन में। नहीं तो ये चीज़ ख़त्म नहीं होनी, आपको जड़ से ख़त्म करना पड़ेगा। बुराई को जड़ से अगर आपने ख़त्म नहीं किया तो बुराई फिर पनपने लगेगी और इस बार वो बहुत सोच समझ के पनकेगी, क्योंकि फिर हिजबुल्लाह को ये पता चल जाएगा कि इजराइल की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं और वो किस हद तक जा सकते हैं और उनकी सोच क्या है।
किसी ने सोचा था पेजर ब्लास्ट होंगे, किसी ने सोचा था कि जो घर में मशीन्स होती हैं वो ब्लास्ट कर जाएंगी, वॉकी टॉकी ब्लास्ट कर जाएंगे, इंटरकॉम ब्लास्ट कर जाएंगे। एक बार तो कर गए, लेकिन अब ये हर बार तो नहीं हो पाएगा। अगली बार के लिए कुछ और सोचना पड़ेगा इजराइल को। ये तो हमें तो पेजर के बारे में भी कभी आइडिया नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कभी हो जाएगा। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम वो कुछ और करे, लेकिन इजराइल अब उसने ठान ली है कि इस हद तक पहुंचा दिया है हिजबुल्लाह को कि अब वो ख़त्म होने की कगार में है। और नसरुल्लाह के बाद हाशिम रफीदाइन, जो कि नसरुल्लाह के कज़न भी है, वो अब चीफ बन जाएंगे, बन गए हैं रादर हिजबुल्लाह के। और कम से कम 1 लाख इनके पास जो इनके लड़ाकू हैं वो अभी भी अवेलेबल हैं। तो ये काम बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इजराइल मुश्किल काम के लिए ही बना है। आप एक चीज़ सोचिए, मुस्लिम्स की पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड में 1.9 बिलियन है, और उसमें साइंस के लिए नोबेल पुरस्कार कितने लोगों को मिला है? 3। और इजराइल की 10 मिलियन से कम है पॉपुलेशन, और उनको कितने अवार्ड्स मिले हैं? 189। तो भाइयों डिफरेंस तो होगा ना। और ये चीज साफ दिखाई दे रही है कि अगर आप साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, देन नंबर ऑफ फोर्सेस विल बी ओनली नंबर्स। आपकी जो टेक्निकल एक्सपर्टीज है, दैट विल बी मोर इंपॉर्टेंट देन नंबर ऑफ फोर्सेस ऑफ फुट सोल्जर्स। हिजबुल्लाह के पास फुट सोल्जर्स हैं, ज़्यादातर इक्विपमेंट्स हैं, मिसाइल्स हैं, लेकिन बहुत एडवांस नहीं है। क्यों? क्योंकि उनको जो कंट्री दे रहा है वो उसके पास वो कैपेबिलिटी नहीं है जो बहुत एडवांस मिसाइल्स दे सके। और इसीलिए मैं नहीं चाहता हूं कि किसी तरीके से भी रशिया और चाइना इस जंग में पड़ें, क्योंकि अगर रशिया ने अपने हथियार देने शुरू कर दिए हिजबुल्लाह को या हौतीस को या हमास को, तो फिर ये वर्ल्ड वार कोई नहीं रोक पाएगा, और फिर अमेरिका को डायरेक्ट प्ले करना पड़ेगा इसमें आके। अब ये दुनिया को देखना है कि आपको फिर एक वर्ल्ड वॉर चाहिए या शांति चाहिए। और मुझे तो ये लगता है कि ये वॉर 1-1.5 महीने के बाद बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल हमले कर रहा है, कैपेबिलिटी नहीं है हमास की, कैपेबिलिटी नहीं है हिजबुल्लाह की, और कैपेबिलिटी नहीं है ईरान की जो कि इजराइल को रोक सके। और दोस्तों एक बात मैं और बता दूं कि इजराइल के पीछे एक तरीके से अमेरिका का हाथ तो दुनिया जानती है, लेकिन अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी भी साथ में होगी। नहीं तो इतनी इंटेलिजेंस एक कंट्री के लिए जुटा पाना बहुत मुश्किल है। हानिया कहाँ रुकेगा, ईरान में किस रूम में रुकेगा, 2 महीने पहले उसमें बम रख देना, ये आसान काम थोड़ी ना है। आपने पेजर्स में एक्सप्लोसिव लगा देना, इतनी इंटेलिजेंस। और एक बात मैं और बताऊंगा यहाँ पे कि इतनी बड़ी इंटेलिजेंस मोसाद अकेले नहीं कर सकता। यूएस का साथ तो चाहिए, लेकिन उसके साथ लोकल पब्लिक का साथ चाहिए, जो कि उसको बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। ईरान में तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ, और दूसरा लेबनान में। इन दोनों जगहों में तो उसको 100% लोकल पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि वहाँ की लोकल पब्लिक हिजबुल्लाह के अगेंस्ट में है और दूसरा खुमनाई के अगेंस्ट में है ईरान में। इसलिए सपोर्ट 100% मिला होगा, और उस सपोर्ट के साथ ही आज इजराइल वो कर पाया जो कि उसने करके दिखाया 1 हफ्ते के अंदर अंदर।
और दोस्तों, अब मैं आपसे एक बात और बोलूँगा। इंडिया में क्या हो रहा है, इंडिया के कश्मीर में क्या हो रहा है, यहाँ पे हड़तालें हो रही हैं, जुलूस निकल रहे हैं नसरुल्लाह के लिए। इंडिया की पब्लिक को इंडिया की गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जैसे सऊदी अरेबिया में किंग सलमान ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया है कि नो पैलेस्टाइन, उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा यहाँ पर। ये होना चाहिए, क्लियर कट होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है आप उसको अडॉप्ट कीजिए, और अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं तो यू आर नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया। और कश्मीर की हालत देख के तो मुझको यही लग रहा है। ये सब चीज़ें सोचने वाली हैं, और मैं तो ये किसी तरीके से मनाता हूँ कि ये वॉर अब जल्दी ख़त्म हो, और वॉर ख़त्म होगी, शांति होगी। और मैं तो कहता हूँ इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि यूनाइटेड नेशंस को एक्सपेंशन होना पड़ेगा। 5 कंट्रीज़ की जगह कम से कम 15 कंट्रीज़ आनी पड़ेंगी, और सॉल्यूशन हो जो 90% यस बोलें, सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस की एक अलग से आर्मी बननी चाहिए, जो जितनी भी कंट्री हैं 195 192 कंट्रीज़ हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स उसमें रहने चाहिए। और जहाँ भी पूरे दुनिया में, केवल नेटो वगैरह छोड़ दिए जो 5 कंट्री 10 कंट्रीज मिलके आपस में कर रहे हैं, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ऐसा होना चाहिए कि पूरी दुनिया की एक फौज बननी चाहिए। और जहाँ भी आपको ऐसा कोई आतंकवादी दिखे, मैं कहता हूँ जैसे हाफिज सईद है, एक एक बच्चा पाकिस्तान का जानता है, हिंदुस्तान का जानता है, पूरे वर्ल्ड का जानता है आतंकी है, लेकिन इंडिया कुछ नहीं कर सकती क्योंकि आपने सबूत दे दिए। पाकिस्तान कहता है कोई सबूत ही नहीं है, ये तो घर में बैठा हुआ है, जेल कर दिया IMF के चक्कर में, लेकिन घर में बैठा हुआ है, बाहर भी जाता है बीच बीच में। ऐसे लोगों के लिए मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसे लोगों के लिए एक फौज बननी चाहिए। और वो कंट्री, अगर UN ने किसी को डेजिग्नेट कर दिया कि ये आतंकवादी है, टेररिस्ट है, तो उसको UN के चार्टर के हिसाब से UN को हैंड ओवर करना चाहिए, और फिर UN के अपने कोर्ट होने चाहिए जो कि उस कोर्ट में मुकदमा लड़ें, और वो वहाँ पे जीते तो बल्ले बल्ले वापस। और अगर उस कंट्री को भी देखना चाहिए कि अगर वो कंट्री उसका गलत सपोर्ट कर रहा है तो पेनलाइज वो आदमी नहीं, पूरा कंट्री भी होना चाहिए। अगर ऐसा कोई सिस्टम नहीं बना तो इस जो हमास है, हिजबुल्लाह है, हौती है, ऐसे तो मतलब पाकिस्तान में तो ये 60 या 70 तंजीमें ऐसी चल रही हैं। आप सबको कैसे रोकोगे? आपके पास कोई रास्ता नहीं है। वर्ल्ड में एक फोरम ऐसा होना चाहिए जिसमें हर कंट्री इन्वॉल्व होनी चाहिए, और अगर 80% या 90% कंट्रीज बोल दें कि हाँ ये कंट्री गलत है और ये काम कर रही है, तो दैट कंट्री शुड बी पेनलाइज्ड, और दैट पर्टिकुलर पर्सन शुड बी पेनलाइज्ड और बिहाइंड द बार्स एज पर द इंटरनेशनल लॉ। क्योंकि आज की डेट में एक UN डेजिग्नेट कर दिया, उससे क्या हो गया? डेजिग्नेट कर दिया, या कोई UN में रेजोल्यूशन, UNGA में कोई रेजोल्यूशन पास हो गया, 10 रेजोल्यूशन पास करा लो US के अगेंस्ट में, 10 पास करा दो इजराइल के अगेंस्ट में, क्या हो गया? इजराइल ने माना कुछ? या कोई जॉइंट फोर्स है, अगर इजराइल गलत है तो इजराइल पे अटैक किया है किसी ने? या इजराइल को अपनों से बाहर किया है किसी ने? या ईरान को बाहर किया है? ईरान तो अभी भी दोस्तों के साथ है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ग्रुपिज्म नहीं होनी चाहिए, सब एक होने चाहिए। पूरा वर्ल्ड, पूरा अर्थ, सब लोगों को एक होकर ये चीज़ सोचनी पड़ेगी, तभी पूरे वर्ल्ड में शांति होगी। नहीं तो ये अशांतियाँ कल को ऐसा ना हो कि हमारी पूरी पृथ्वी को ही समाप्त कर दे। थैंक यू वेरी मच।